वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लगातार दूसरे दिन आज बाज़ार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। काफ़ी निवेशकों ने मैसेज किया है कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। बाज़ार में पहले भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, अचानक से बीच में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से बाज़ार में गिरावट शुरू हो चुकी है। तो हर किसी निवेशक के लिए टेंशन वाला काम हो चुका है। आगे निवेशकों को क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे निवेशक हैं जिनको निवेश करते रहना चाहिए, पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मार्केट डाउन, बिग अलर्ट, यानी बड़ा अलर्ट है हर किसी निवेशक के लिए। क्योंकि बाज़ार की गिरावट एक निवेशक को मौका देती है तो दूसरे निवेशक को ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देती है। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए ये बाज़ार सही है कि नहीं है। देखिए, भारी गिरावट में मौका है या फिर हो सकता है धोखा, क्योंकि अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं। एक निवेशक ऐसा होता है जिसके लिए बाज़ार की गिरावट एक मौका बन जाती है, और एक निवेशक ऐसा होता है जो कि बाज़ार की गिरावट में बड़ा धोखा भी खा जाता है। यह गिरावट क्यों हुई? देखिए, इतने दिनों की तेज़ी बनी थी बाज़ार में, हर किसी को अच्छा लग रहा था कि पास्ट में गिरावट हुई है, लेकिन आज एटलीस्ट हम रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही रिकवर हुआ, वापस बाज़ार में धीरे धीरे करके गिरावट भी देखने को मिलने लग गई है। कल भी गिरावट थी, आज एक बार फिर से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशक टेंशन में आ चुके हैं। इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा और आपको इस समय क्या कदम उठाने चाहिए, आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सकेगा कि इस समय आपको करना क्या है। देखिए, बाज़ार में जो गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा कारण है वॉर। बाज़ार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप बाज़ार का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जब जब बाज़ार में वॉर की बात हुई है, जब जब बाज़ार ने वॉर देखा है कोई भी देशों का, तब तब बाज़ार ने गिरावट दिखाई है। और लास्ट के 2 दिनों में भी वही हो रहा है। कल भी बाज़ार में गिरावट थी, आज एक बार फिर से बाज़ार में गिरावट देखने को मिली है। कुछ निवेशक इसमें मौका देख रहे हैं, तो कुछ निवेशकों को लगता है कि गिरावट और भी ज़्यादा गहरा सकती है। आपने जैसे नोटिस किया ही है कि बड़ा अटैक हो चुका है, यानी वॉर बाज़ार को पसंद नहीं आता है। कोई भी कंट्री पे अगर वॉर हो जाता है, कहीं पे भी अगर अटैक हो जाता है, नुकसान पब्लिक का ही होता है। इस समय आपको करना क्या चाहिए? अवॉइड पैनिक सेलिंग। अगर आप डर कर बेचने की तरफ जा रहे हैं तो उसको आपको अवॉइड करना है, यानी डर कर आपको कुछ भी बेचना नहीं है। एम्फेसाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। आप कुछ भी अगर निवेश करते हैं तो लंबे समय का टारगेट आपके पास में अगर है तो ही आपको निवेश करना है, अदरवाइज बाज़ार से दूर रहने में ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। बाज़ार में गिरावट कभी भी हो सकती है। जिस किसी का भी लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो यहाँ पे निवेश कर सकता है। जिस किसी ने सोचा है कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा बना के निकल जाऊँगा, रातों रात करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसे निवेशकों को यहाँ से दूरी बनाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस डगमगा जाए, बेटर है वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर FD करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जिस पैसे से पेशेंस डगमगा रहा है, आपको वो पैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि बाज़ार अगर 2 दिन गिरा है, 4 दिन गिरा है, आप कितना पेशेंस रखोगे? कई बार ये देखा गया है कि 2-2, 3-3 साल तक भी बाज़ार ने रिटर्न नहीं बना के दिया है।
ऐसे केस में मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों का पेशेंस डगमगा जाता है। तो आपको भी ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हो सकता है आप भी यहाँ पे भारी नुकसान कर बैठें, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। कम से कम 5 साल का पेशेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद भी कोई भी गारंटीड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आप निवेश करें, काफ़ी सोचकर समझकर निवेश करने की आपको ज़रूरत होती है। दिस माइट बी ए गुड टाइम। हो सकता है कि ये बाज़ार की गिरावट आपके लिए अच्छा समय है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार में गिरावट गहरा भी सकती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। तो आप जो भी निवेश करें बड़े पेशेंस के साथ ही आपको करने की ज़रूरत है। देखिए, म्यूचुअल फंड सही है, आपने ये लोगो बार बार देखा होगा, लेकिन सही किसके लिए है? जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाज़ार की गिरावट में निवेश बढ़ाते जाते हैं, जिसका टारगेट लंबा है 15-20 साल का। उसके लिए हो सकता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो सोचता है कि मैं आज पैसा लगाऊं, कल बड़ा पैसा बना के निकल जाऊं, ऐसे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड घाटे का सौदा भी हो सकता है। देखिए, बाज़ार ने बड़ी बड़ी गिरावट पहले भी देखी है। ऐसा नहीं है कि बाज़ार में गिरावट अभी आई है, लेकिन यहाँ पे पैसा बनाया उसी ने है जिसने बड़ा पेशेंस रखा है। 2008 में वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया था, बाज़ार 50 से 60% के बीच में गिर चुके थे। ऐसे समय में जिस किसी ने भी पेशेंस रखा था, बड़ा पैसा बनाया था। लेकिन उस समय जिस किसी ने भी निवेश किया था तो 50-60% की गिरावट भी देख ली थी। जिस किसी ने डर कर पैसा निकाल लिया उसने नुकसान कर लिया, लेकिन जिस किसी ने पेशेंस रखा था गिरावट में भी और लगातार अपना निवेश बढ़ाया, उसने बड़ा पैसा बनाया भी था। 2016 में नोटबंदी आई थी, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली थी। 2018 में जीएसटी रोल आउट हुआ, उस समय भी बाज़ार में गिरावट हुई थी। कोरोना महामारी आई, यहाँ पे एक बार फिर से बहुत सारी स्कीम ने 50% की गिरावट दिखाई थी। यहाँ पे भी जिस किसी ने पेशेंस रखा, अगले 12 महीना 2 साल में ही 100% का रिटर्न भी बना के दिया था। लेकिन ऐसे समय में निवेश करने के लिए बड़ा पेशेंस और बड़ा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है, तो पैसा खोने का डर हर किसी को होता है। ऐसे समय में अगर आपका पेशेंस डगमगा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ये निवेश आपके लिए सही नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर आया, बाज़ार ने एक बार फिर से गिरावट देखी थी करीब 20-25% की, और जो कि आज भी चालू है। 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इजराइल हमास का वॉर आया, यानी लगातार कहीं ना कहीं ये वॉर चालू रहता है, जिसके कारण निवेशकों के मन में भय हर समय बना रहता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास में पेशेंस बड़ा होना चाहिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, हो सकता है कि आपके लिए 10-15 साल, 20 साल भी आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ जाए, क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में कभी भी कुछ भी होते रहता है। तो आपके पास में पेशेंस वाला अगर पैसा है तो ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। अगर 12 महीना 2 साल में आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से बड़ा पैसा बना के निकल जाऊँ, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे नुकसान भी देखने को मिल जाए। आपके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है अगर आप निवेश करते हैं तो, क्योंकि बाज़ार में उठापटक आज भी है और कल भी ऐसे ही देखने को मिल सकती है। मार्केट करेक्शन देखिए आपको निवेश का एक बेहतरीन मौका देता है। जो चीज़ 10 रुपये में है, बाज़ार अगर बड़ा गिर जाता है तो कई बार देखा गया है कि वही चीज़ आपको 5 रुपये, 6 रुपये मिल जाती है। यानी अगर 30-30, 40-40% बाज़ार करेक्ट हो जाता है तो आपके लिए निवेश करने का एक बेहतरीन मौका भी हो सकता है। लेकिन उस समय पेशेंस रखना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। जो पेशेंस रखता है पैसा वही कमाता है। और जो भी निवेश आपको करना है, टारगेट अगर लंबा है तो ही आपको निवेश करना है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी निवेश करने से आपको पूरी तरह से बचना है। बार बार बोलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं, सोचते हैं बाज़ार गिरा है, लेकिन अगर कल वापस गिर गए तो आप क्या करोगे। इसीलिए पैसा वही लगाइए जिसकी आपको ज़रूरत ना हो। यानी कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा का टारगेट अगर आपके पास में है तो ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम
हर समय बनी रहती है, कोई भी गारंटीड रिटर्न यहाँ पे होता नहीं है। और अगर आप निवेश करते हैं तो एक साथ पूरा पैसा बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि बाज़ार में आगे भी गिरावट और भी हो सकती है, जो कि कभी भी आती है। आपने नोटिस किया है, एक दिन बाज़ार ऊपर जाता है, दूसरे दिन वापस गिर जाता है। तो एक साथ पूरा पैसा निवेश करने की गलती करने से पूरी तरह से आपको बचना है। डरने की बजाय इन्वेस्टमेंट एसआईपी कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा डर कर एसआईपी स्टॉप कर दिया। एसआईपी आपको लंबे टाइम में निवेश करने का एक बेहतरीन मौका देती है, क्योंकि शॉर्ट टाइम में पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका टारगेट लंबा है, जो चीज़ 10 रुपये में है, बाज़ार की गिरावट के साथ में आपको लगातार सस्ती होती हुई दिखाई देती है, जिससे ओवर द टाइम आपका एवरेज आउट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जैसे ही बाज़ार पिकअप करता है, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ गति से ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। तो एसआईपी बंद करने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जिस किसी का भी लॉन्ग टर्म का टारगेट है, निवेश उसी को करने के बारे में सोचना है। कभी भी एक ही स्कीम में पूरा पैसा नहीं लगाना है। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, कई बार स्मॉल कैप बहुत अच्छा चलता है, कई बार मिड कैप अच्छा चलता है, कई बार लार्ज कैप अच्छा चलता है। तो हो सकता है आपने अगर एक ही स्कीम में पूरा पैसा डाल दिया है, वो स्कीम अगर परफॉर्म नहीं की, तो आप काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो सकते हैं बाज़ार के रिटर्न को देख के। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बाज़ार अगर पिकअप कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो जिस किसी का भी निवेश है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पेशेंस वाला ही पैसा लगाने की ज़रूरत है। डर कर कुछ भी बेचना नहीं है। अगर आपके पास में पेशेंस वाला पैसा नहीं है, तो बेटर है आप यहाँ से दूर ही रहें, क्योंकि बाज़ार में गिरावट कभी भी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।